हरे कृष्ण। बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आता है हर साल मेरे पास कि क्या शिव जी पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो इसका शास्त्रों में क्या प्रमाण है, मैं यही आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जाऊंगा। खूब ध्यान से सुनिएगा और जिसको भी शंका हो ना तो ये वीडियो आप उसको भेज दीजिएगा। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के बताऊंगा। शिव पुराण में जो भी लिखा है ना, मैं एज इट इज़ आपको पढ़कर बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे आपको दिख जाएगा कि कौन से अध्याय में शिव पुराण के लिखा हुआ है। जो शिव भक्त पवित्र, शुद्ध, सव्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। यानी हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, इस भावना का ही त्याग कर देना चाहिए और खूब अच्छे से ग्रहण करना चाहिए शिव नैवेद्य। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। यानी आप जो भी शिव जी को प्रसाद चढ़ा हुआ है, यदि आप उसे देख लेते हैं ना, तो देखने मात्र से ही आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य हमारे भीतर आ जाते हैं। हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ यानी अरबों यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव जी का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी होती है, एक प्रकार से मुक्ति है। यानी आप शिव जी के निकट आप जाते हैं। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। समझ गए आप लोग। जिस घर में भी आप भगवान शिव जी को प्रसादी चढ़ाते हैं ना, वह घर पवित्र हो जाता है और दूसरों को भी पवित्र करने वाला वह घर हो जाता है। अब मान लीजिए किसी ने शिव जी के ऊपर प्रसादी चढ़ाई हो और आपके पास लेकर आया हो कि ये शिव प्रसादी है, और आपके मन में शंका हो कि हम इसे ग्रहण करें या न करें, तो इस शंका का आप त्याग कर दें। आगे शास्त्र कहते हैं कि आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस प्रसाद को पाना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है तो उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यानी शिव जी की जो भी प्रसादी चढ़ाई है उसकी इच्छा नहीं होती सामने वाले की कि मैं उसे खाऊं, तो वह महापापी है और निश्चित रूप से नरकों को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा तो स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्तों को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो यानी जिसने गुरु मंत्र में शिव जी का जो मंत्र लिया है अथवा तो शैव धर्म में जो दीक्षित हैं, वे लोग सभी शिवलिंग पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब आगे बढ़ते हैं। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है, यानी कोई वैष्णव हो, कोई शाक्त हो, कोई गणपत्य हो, है ना, आपने अन्य देवी देवता की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में अनुरक्त हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप आगे सुनिए। जिस मनुष्य ने अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ले रखी है परंतु शिव जी की भक्ति भी करता है, तो उसके लिए शिव नैवेद्य पाने का एक अलग प्रयोग है, वो मैं आपको बताता हूँ। शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, कई लोग बड़े बड़े शालिग्राम होते हैं ना, उसके अंदर शिवलिंग की जो आकार होते हैं वह शिवलिंग रसलिंग या रसलिंग यानी क्या, पारदलिंग, पाषाण लिंग यानी जो भी हम लोग पत्थर का शिवलिंग बनाते हैं वह, रजत लिंग यानी चांदी का शिवलिंग, स्वर्ण लिंग यानी सोने का शिवलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग यानी जो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ जो शिवलिंग होता है ना वैदिक मंत्रों द्वारा, उस शिवलिंग की बात हो रही है। केसर से बने हुए शिवलिंग, स्फटिक लिंग जो स्फटिक लिंग आता है ना वो, रत्नलिंग में हीरे मोती आदि रत्नलिंग, और ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग क्या होता है कि आपको पता होगा, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। समर्पित नैवेद्यों का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। मतलब इतना पुण्य लाभ होता है महाराज। फिर आप संशय कहाँ से करते हैं और किसने आपके अंदर ये भ्रांति डाल दी कि शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खा सकते। आगे देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करें, निर्माल्य क्या होता है कि हम लोग शिव जी को जो माला चढ़ाए हैं अपने सिर के ऊपर ग्रहण करें, शिरोधार्य करें और उस प्रसाद को पाए, शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद यदि पाए तो वह समस्त पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप
लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ चंड का अधिकार है, अब देखिए चंड कौन है? चंड ये शिव परिवार में ही आते हैं, शिव जी के गण हैं, है ना, ये मुखिया है मतलब भूत प्रेतों के। तो जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ भक्ति पूर्वक आप नैवेद्य ले सकते हैं। तो अब सुनिए चंड का अधिकार कहाँ कहाँ नहीं होता है, पहले ये सुन लेते हैं, ठीक है। तो बाणलिंग, बाणलिंग क्या होता है? नर्मदा जी से निकला हुआ बाणलिंग, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा बाणलिंग, ये 2 रंग में होता है, ठीक। लोहलिंग यानी लोहे से बना हुआ लिंग। सिद्धलिंग, सिद्धलिंग यानी जो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ जो शिवलिंग है, आपके मंदिरों के आसपास आप पूछ लेना, प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों द्वारा जो किया गया है वो सिद्धलिंग। फिर स्वयंभूलिंग, जो खुद से प्रकट होते हैं, है ना, जो स्वयंभू खुद से प्रकट होते हैं वह स्वयंभूलिंग। और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान करा के उस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हम लोग जो शिव जी को अभिषेक करते हैं ना जल से, उसको 3 आचमनी लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर ये 3 बार आपने आचमनी ले लिया तो समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र पुष्प फल और जल, यह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। यदि आपको शंका हो ना कि कौन से शिवलिंग में चंड का अधिकार है, कौन से शिवलिंग में नहीं है, अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ जो भी प्रसाद है वह आपको शालिग्राम शिला से स्पर्श करा दें तो वह पवित्र माना गया है, तब आप उसका ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग के ऊपर, जो शिवलिंग की जो आकृति होती है ना, जो ऊपर जो कुछ भी चीज़ें रखी होती हैं वह आपको नहीं ग्रहण करना है। शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है, और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। तो जैसे हम लोग नैवेद्य का भोग लगाते हैं किसी भी पूजा पाठ में, तो हर चीज़ थोड़ी शिव जी के ऊपर ले जाके रख देते हैं, है ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें रखते हैं अथवा तो फल आदि रखते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई चीज़ों का अधिकार केवल ब्राह्मण का होता है। तो यदि आप घर पे भी चढ़ाते हैं, शिव जी के ऊपर रखते हो, मिठाई रखते हो, चाहे कुछ भी रखते हो फल आदि, तो केवल ब्राह्मण का अधिकार होता है, पुजारी का अधिकार होता है, वह आप दान करके आ सकते हैं। तो मान लीजिए यदि आपको शंका हो कि चंड का अधिकार है तो हम कैसे लें, तो शिवलिंग के आसपास जो भी प्रसाद आप रखते हैं ना वह आपका अधिकार है उसके ऊपर। शिवलिंग के ऊपर मेन जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर रखा हुआ वो अधिकार ब्राह्मण का होता है, पुजारी जी का होता है, तो आप उनको दान कर दीजिएगा। जलहरी के आसपास जो भी, जो मान लीजिए छोटा सा शिवलिंग है, घर में आप पूजन करेंगे तो छोटा सा ही शिवलिंग होगा, तो वो तो आप जो भी चढ़े तो ब्राह्मण आदि को दान कर देना, जो आसपास आप रखते हैं वो आप रख लेना। बाकी यदि आप बड़े शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं कुछ ऊपर, तो वो आपको नहीं लेना है, वहीं पर आपको छोड़कर आना है, ठीक है। बाकी आप शिवलिंग को स्पर्श करा के जलहरी के आसपास वो आप नैवेद्य अथवा तो फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके समस्त शंकाओं का समाधान हुआ होगा कि कितना बहुमूल्य वस्तु है शिव जी की प्रसादी, उनका किया हुआ 3 बार का आचमन। तो आप वीडियो सभी को शेयर करते जाना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगे अभी शिवरात्रि से संबंधित। हरे कृष्ण।